मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मनफी सोच क्या है? साइंस के हवाले से इसका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। न्यूरोलॉजी के मुताबिक मनफी ख़यालात एमिगडाला को ज़्यादा मुतहर्रिक कर देते हैं, जिससे कॉर्टिसोल का अखराज बढ़ता है, जो मुसलसल तनाव, यादाश्त, तवज्जो और फैसला साजी को कमज़ोर करने का सबब बनता है। नफ्सियात कहती हैं कि नेगेटिविटी के सबब मस्बत तजुर्बात के मुकाबले में मनफी तजुर्बात को 5 गुना ज़्यादा शिद्दत से महफूज करता है। मनफियत के समाजी असर के तहत मनफी लोग इमोशनल कंटेजियन के ज़रिए 4 से 6 लोगों का मूड बिगाड़ सकते हैं और बिलाखिर तंजीमी और घरेलू सकाफत का मायार गिरा देते हैं। मनफी सोच के नुकसानात में तख्लीकी सलाहियत में 30% तक कमी, मसाइल सुलझाने की सलाहियत और रफ्तार में कमी, सेहत के मसाइल जैसे बिगड़ता हुआ ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, इम्यून सिस्टम या क़ुव्वती मुदाफ़ियत की कमी, बाहमी ताल्लुकात में खराबी जैसे शकूक व शुबहात, गैर ज़रूरी दफ़ाई रवैयों की आमद, इसके साथ साथ कारोबारी नुकसान जैसे टीम इंगेजमेंट में 21% तक कमी, कारकर्दगी और अफादियत में 17% तक कमी शामिल हैं। अब बात करते हैं कि मनफी सोच आती कहाँ से हैं। बहुत सी वजूहात में से चीदा असबाब में बचपन के तजुर्बात, मुसलसल तनकीद, नाकामी का खौफ, सकाफती बयानिए, कामयाबी महदूद हैं, मुकाबला शदीद जैसे अनासर शामिल हैं। इसके साथ साथ ज़ाती अकायद जैसे मैं काफ़ी अच्छा नहीं या मैं सबसे अच्छा हूँ जैसे अफकार और सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल मनफी सोचों की वजूहात और वजह बनती हैं। दोस्तों, मनफी सोच से निजात का 4R फ्रेमवर्क और अमली इक़दामात आपके साथ शरीक करता हूँ कि कैसे आप मनफी सोचों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क एक ऐसा मगर मौसर तरीका है जिसके ज़रिए से आप अपनी सोच, रवैये और रद्द अमल को मस्बत रुख पर ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले नंबर पर R1 का जिक्र करते हैं। R1 का मतलब है रिकॉग्नाइज, यानी पहचानिए। सबसे पहले मनफी ख्याल को पहचानिए और इसका नाम दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर ये नाकामी का खौफ है, इसको ख़त्म करने के लिए आप रोज़ाना 3 मिनट का माइंडफुल पॉज आंखें बंद करके सांस पर तवज्जो मरकूज करें और ख्याल को लफ्ज़ों में बयान करना शुरू करें। अब आते हैं R2 की तरफ। R2 का मतलब है रीफ्रेम, यानी नया और खुशकुन अंदाज़े फ़िक्र अपनाइए। इसके लिए क्या की जा सकती हैं? सबसे पहले आप मनफी सोच को एक मस्बत और बाइख्तियार जुमले में तब्दील करें, जैसे नाकामी सीखने का मौका है। इस काम को सरअंजाम देने के लिए आप क्या मशक कर सकते हो? इसके लिए आप रोज़ाना शुक्रगुजारी और इस बात पर डायरी या जर्नल लिखें। रोज़ एक शुक्रगुजारी की बात और एक मनफी सोच को मस्बत में तब्दील करके लिखें। दोस्तों, अब जिक्र करेंगे R3 की। R3 का मतलब है रीप्लेस, यानी अमली इक़दामात उठाइए। मगर ये आप कैसे करोगे? तो इसके लिए नए सोच के साथ एक छोटा मस्बत अमल करें, जिसे हम टाइनी हैबिट का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर गहरी सांस लेना, पानी का एक गिलास पीना या फिर किसी से मुस्कुरा कर बात करना। इसके लिए आप रोज़ाना कोई भी छोटा कदम जो 2 मिनट्स में मुकम्मल कर सके, इसको आप फ़ौरन करें। अब आते हैं R4 की तरफ। R4 का मतलब रेनफोर्स, यानी तसलसल और तक़वियत दे। इसका क्या मतलब ये कि अपनी मस्बत तब्दीलियों का एतराफ़ करे और इनको अपनी टीम या करीबी लोगों से शेयर करे। इसके लिए रोज़मर्रा मश्क में एक चार्ट यानी रिफ्लेक्शन ग्रिड बनाइए, जिसमें क्या बेहतर हुआ, क्यों हुआ और अगला हदफ क्या है वगैरह वगैरह शामिल हो। दोस्तों, याद रखिए, ये 4 आसान कदम ना सिर्फ आपकी ज़ाती सोच को निखारते हैं, बल्कि टीम वर्क, क़यादत और कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, मनफी सोच वो जहरीला अजदहा है जो आपकी काबिलियत, रिश्तों और कारोबार की बुनियाद को डसता है। इसे पहचानिए, नई कहानी लिखिए और मस्बत एक्शन के साथ छोटे छोटे कदम उठाइए, क्योंकि कामयाबी का पहला दुश्मन मनफी जहन है और पहला मुहाफिज मस्बत और शऊरी इंतखाब है।